आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है बीम्स। ये बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स जो डायग्राम होते हैं वो इसी चैप्टर में आते हैं, ठीक है नहीं। तो एस एफ डी, बी एम डी और बीम्स वो तीनों के तीनों हम इसी चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। लेकिन एस एफ डी बी एम डी बनाने से पहले सबसे पहले हमें बीम्स की जानकारी होनी चाहिए कि बीम्स क्या होते हैं, बीम्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जब हम बेसिक नॉलेज गेट कर लेंगे बीम्स की, तब जाके हम एस एफ डी बी एम डी बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा टॉपिक आता है बीम्स, कि बीम्स क्या है। देखिए बीम क्या है हमारा, इट इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर ऑन विच डिफरेंट टाइप ऑफ लोड कैन बी सपोर्टेड। क्लियर है। बीम क्या है, बीम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है जिस पर तरह तरह के लोड लगे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे आपने घर में देखा हो, घरों की जो छत होती है, छतों के बीच में बीम डालते हैं। छतों के बीच में बीम क्यों डालते हैं, क्योंकि जो छत का लोड है वो सारा का सारा बीम पर आ जाए, जिससे कि आपके बीम के छत के अंदर डिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया है, ए बीम इज नॉट नेसेसरली हॉरिजॉन्टल फॉर आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, समटाइम बेंट बीम, इंक्लाइन बीम में बी कंस्ट्रक्टेड। जरूरी नहीं है कि आपका जो बीम है वो हॉरिजॉन्टल ही हो। आपका बीम जो है वो बेंट भी हो सकता है, मुड़ा हुआ भी हो सकता है, या किसी ना किसी एंगल पर इंक्लाइंड भी हो सकता है। लेकिन जनरली जो होते हैं, जनरली आपके जो बीम होते हैं वो हॉरिजॉन्टल ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए, वन डायमेंशन ऑफ द बीम लार्जर देन द अदर टू डायमेंशन कंपैरेटिवली, नेमली ब्रेड्थ एंड डेप्थ, एंड इज सपोर्टेड एट फ्यू पॉइंट। इसने क्या कहा है, जो बीम आपका होता है, बीम की एक डायमेंशन जो अदर दो डायमेंशन होती है उनके कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि ये बीम आपका देख रहे होंगे, इसकी लंबाई है, ठीक है नहीं। तो जो बीम की लंबाई होगी वो उसकी चौड़ाई और उसकी मोटाई के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हम बीम की लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसकी मोटाई, उसकी चौड़ाई उस रेशियो में नहीं बढ़ेगी। तो उसकी ये ध्यान रखेंगे, जो बीम है आपका वो लॉन्गिट्यूडनल मेंबर होता है जिसमें उसकी लेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डेप्थ एंड ब्रेथ। क्लियर है। और जो आपका बीम होता है वो कहाँ होता है, वो तरह कई पॉइंटों पर कहीं ना कहीं सपोर्ट, जैसे इसने देखिए यहाँ कहा है एंड इज सपोर्टेड एट फ्यू पॉइंट, और कुछ पॉइंट पर वहाँ सपोर्ट भी लगी हुई होगी। जैसे आप ये नीचे देख रहे हैं, ये क्या लगी हुई है, ये बीम पर सपोर्ट लगी हुई है, ठीक है। सपोर्ट आपकी दो भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट इज कॉल्ड स्पान। दो सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हम स्पान कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप, स्पान क्या होगी, दो सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस, न कि बीम की लंबाई। बीम की लंबाई को स्पान नहीं कहते, ये ध्यान रखिएगा। दो सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस को स्पान कहते हैं, ठीक है। द लोड्स फाइनली गेट ट्रांसफर टू द सपोर्ट। बीम के ऊपर जितना भी लोड लगा हुआ होगा वो सारा का सारा लोड फाइनली हमारा जो सपोर्ट लगी हुई होगी उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम पर ये आपका बीम है, ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ये ए बी बीम है, ठीक है। ये बीम आ गया आपका, और ए बी बीम पर एक ए पॉइंट पर सपोर्ट लगी है, एक बी पॉइंट पर सपोर्ट लगी है। तो ये आपकी सपोर्ट आ गई, और दोनों सपोर्ट के बीच की जो डिस्टेंस है इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे स्पान। जो एल जो है, एल क्या है, एल आपकी बीम की स्पान है, ठीक है। और बीम पर जो लोड लगे हैं, एक ये लगा है P1 न्यूटन का, एक लगा है P2 न्यूटन का, एक लगा है P3 न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आपके लोड लगे हुए हैं। तो ये तीनों के तीनों लोड आपके, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके जो सपोर्ट लगी है सपोर्ट पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये है आपका बेसिक बीम क्या होता है, हमने बताया आपको। अब देखिए, बीम को पढ़ने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो सपोर्ट की, कि सपोर्ट कितनी तरह की होती है, एक बीम की, कि बीम कितने तरह के होते हैं, और एक आती है लोड की, कि लोड कितने तरह के होते हैं। अगर मुझे इन तीनों चीज़ों के बारे में पता हो, तीनों फैक्टर के बारे में पता हो, कि सपोर्ट क्या होता है, बीम क्या होती है, लोड क्या होता है, तो मैं बीम के न्यूमेरिकल आसानी से कर पाऊंगा और एस एफ डी बी एम डी भी बड़ी आसानी से बना पाऊंगा। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट, कि सपोर्ट कितनी तरह की होती है, ठीक। सपोर्ट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीम, और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लोड। तो पहला टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो यहाँ देखिएगा आप, टाइप्स ऑफ सपोर्ट में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रिएक्शन, ठीक है। कितनी तरह की सपोर्ट होंगी, आपकी 4 तरह की सपोर्ट होंगी।
सबसे पहली सपोर्ट आती है सिंपल सपोर्ट। देखिए सिंपल सपोर्ट में क्या होगा आपका, इफ द बीम रेस्ट सिंपली ऑन ए सपोर्ट इट इज कॉल्ड ए सिंपल सपोर्ट। अगर आपका बीम कि सिंपली क्या है, सिंपली किसी पॉइंट पर सपोर्टेड है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल सपोर्ट कहेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे नीचे हमेशा क्या होगा, जैसे ही बीम है ए बी, तो इसके किसी ना किसी पॉइंट पर एक इस तरह से एरो के रूप में सपोर्ट लगी हुई होगी। ठीक है, एक एरो बनी हुई होगी ऊपर के साइड में, और ये एरो के रूप में जो सपोर्ट लगी हुई होगी इसे कहेंगे सिंपल सपोर्ट। क्या कहेंगे, सिंपल सपोर्ट। ठीक है, देखिए इन सच केस द रिएक्शन एट द सपोर्ट इज एट राइट एंगल टू द सपोर्ट। इन केस में जब सिंपल सपोर्ट लगी हुई होगी तो हम सपोर्ट को क्या करते हैं, रिएक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, सपोर्ट को रिएक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे ए पॉइंट पर ये सपोर्ट लगी है तो मैंने यहाँ रिएक्शन लगा दी आर ए, बी पॉइंट पर ये सपोर्ट लगी है तो मैंने रिएक्शन लगा दी आर बी, और ये जो रिएक्शन लगेगी ये हमेशा बीम के 90 डिग्री पर या राइट एंगल पर लगेगी, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, देखिए ये लग रही है आपकी 90 डिग्री पर, ये भी आपकी लग रही है 90 डिग्री पर। तो जहाँ भी आपको सिंपल सपोर्ट लगी हुई दिखे वहाँ आप क्या करेंगे, सपोर्ट को रिएक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। वहाँ जैसे ए पॉइंट पर है तो आर ए लिख देंगे, बी पॉइंट पर है तो आर बी लिख देंगे, और उसका जो एंगल होगा वो बीम से 90 डिग्री पर होगा, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और सिंपल सपोर्ट के केस में देखिए क्या होता है, द बीम इज फ्री टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सिस। जो आपका बीम होता है वो अपनी एक्सिस के अबाउट मूव करने में, मानी ट्रांसलेशन करने में फ्री होता है, एंड ऑल्सो इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट द सपोर्ट, और ये सपोर्ट के अबाउट रोटेट भी कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा आप, सिंपल सपोर्ट में आपको जो बीम होता है वो एक्सिस के अबाउट क्या होगा, एक्सिस के अबाउट मोशन भी कर सकता है, और जो आपकी सपोर्ट है उसके अबाउट वो रोटेट भी कर सकता है। तो आपकी एक सपोर्ट होगी सिंपल सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट सपोर्ट आपकी आती है रोलर सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट क्या आती है आपकी, रोलर सपोर्ट। देखिए रोलर सपोर्ट में क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें रोलर लगे हुए होंगे। ठीक है, तो इन दिस केस बीम एंड इज सपोर्टेड ऑन रोलर। इस केस में जो आपका बीम होगा वो किससे सपोर्टेड होगा, वो रोलर से सपोर्टेड होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे ये कोई बीम है ए और बी, तो ए पॉइंट पर देखिए या तो इस तरह से बना हुआ होगा, एक ट्राइंगल बना हुआ होगा, ट्राइंगल के नीचे इस तरह से रोलर बने हुए होंगे। ठीक है, और रोलर किसी ना किसी लाइन पर या किसी ना किसी बेस पर टिके हुए होंगे, या ऐसे होगा एक सीधा रोलर होगा और वो रोलर किसी बेस पर टिका हुआ होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका जो रोलर है वो आपका हॉरिजॉन्टल बेस पर ही टिका हुआ हो। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे जो आपका रोलर है, रोलर आपका यहाँ पर इंक्लाइन बेस पर भी टिका हुआ है। क्लियर है, तो ये जरूरी नहीं है रोलर केस में कि आपका जो रोलर है वो आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ही टिका हुआ हो, वो आपका इंक्लाइन सरफेस पर भी टिका हुआ हो सकता है। देखिए किसने क्या कहा, इन सच केस रिएक्शन इज नॉर्मल टू द सपोर्ट। इन केस में क्या होगा, इस केस में जो आपकी रिएक्शन लगेगी वो नॉर्मल टू द सपोर्ट लगेगी। नॉर्मल टू द सपोर्ट मतलब आपका जो रोलर है, आपका रोलर जिस बेस पर टिका हुआ है, आपका रोलर जिस बेस पर टिका हुआ है उस बेस के 90 डिग्री पर रिएक्शन लगेगी। जैसे ये ए पॉइंट पर आप देखिए, ए पॉइंट पर आपका ये रोलर है, ये रोलर जो है ये इस बेस पर रखे हुए हैं, आपका बेस हॉरिजॉन्टल है। ठीक है नहीं, तो यहाँ से रिएक्शन सीधी आपकी इस तरह से वर्टिकल लग जाएगी, यानी इसके 90 डिग्री पर। ठीक है, ऐसे ये वाला केस है, इस वाले केस में भी क्या ये हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ आपकी 90 डिग्री पर इस तरह से रिएक्शन लग जाएगी आर में, ये भी इसके 90 डिग्री पर होगी। ऐसे यहाँ ए पॉइंट पर लगी हुई है, जैसे यहाँ लगी थी ऐसे यहाँ लगी है, तो यहाँ भी मैंने आर ए रिएक्शन लगा दी 90 डिग्री पर। अब इस तरह के केस में देखिए, इस तरह के केस में क्या होगा, इस तरह के केस में मैंने बताया था कि जो आपकी रिएक्शन लगती है वो जिस बेस पर रोलर टिका हुआ होता है उसके 90 डिग्री पर लगती है। तो यहाँ तो रिएक्शन इस तरह से लगेगी इस बेस के 90 डिग्री पर। अब आपका ये एंगल दिया है 30, ये एंगल कितना है 90। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तो ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, तो ये 90, ये 30, तो ये कितना बचेगा 60। तो इसमें जो रिएक्शन लगेगी आर बी वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। देखिए ये है, ठीक है नहीं, ये जो आर बी रिएक्शन लग रही है वो हॉरिजॉन्टल से चाहे यहाँ से बना ले चाहे यहाँ से बना ले, दोनों तरफ से आपका एंगल 60 डिग्री का बनेगा। तो ये है आपकी रोलर सपोर्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो जितने भी बेसिक है सब न्यूमेरिकल में यूज होंगे, तो ध्यान से समझिएगा किस सपोर्ट में क्या करना है। नेक्स्ट आपका आता है देखिए हिंज सपोर्ट।
नेक्स्ट आपका है हिंज सपोर्ट। तो देखिए हिंज सपोर्ट में क्या होगा, जैसे रोलर सपोर्ट थी हमारी, यहाँ देखिएगा रोलर सपोर्ट में एक ट्राइंगल बना था, नीचे रोलर लगे हुए तो फिर बेस था। इसके अंदर आप अगर रोलर सपोर्ट में से रोलर को हटा देंगे तो क्या बचेगा, केवल ट्राइंगल बचेगा और नीचे आपका ये बेस बचेगा। तो इसे कहेंगे हिंज सपोर्ट। ठीक है, अगर आपका ट्राइंगल के रूप में कोई सपोर्ट लगी हुई है तो उसे हिंज सपोर्ट कहते हैं। तो देखिए एट ए हिंज सपोर्ट ए बीम कैन नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। एक चीज देखिए रोलर सपोर्ट में हमारी एक चीज ये रह गई, एक ध्यान से देखिएगा, इन सच केस रिएक्शन इज नॉर्मल टू द सपोर्ट। तो मैंने आपको बता दिया था, एट रोलर सपोर्ट बीम इज फ्री टू मूव अलोंग दिस सपोर्ट। ठीक है, जैसे कि हमारा नॉर्मल सिंपल सपोर्ट में क्या करता था, सिंपल सपोर्ट में हमारा जो बीम है वो रोटेट कर सकता था, ठीक है, अपनी एक्सिस के अबाउट। इसी तरह से इसमें भी क्या होगा, इसमें रोटेट भी करेगा और इसमें आपके अपनी बीम के जो एक्सिस हो, बीम के एक्सिस के अबाउट मूव भी करेगा। ठीक है नहीं, तो जैसे हमारी सिंपल सपोर्ट काम करती है ऐसी आपकी रोलर सपोर्ट काम करेगी, वो भी आपकी मूव भी कर सकती है और सपोर्ट जो आपकी सपोर्ट होगी उसके अबाउट रोटेट भी कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल सेम कंडीशन होगी वही। अब हिंज सपोर्ट में देखिए क्या होगा, एट ए हिंज सपोर्ट ए बीम कैन नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। हिंज सपोर्ट में ऐसा नहीं होगा, हिंज सपोर्ट में आपका बीम मूव नहीं करेगा। ठीक है, बट इट कैन रोटेट अबाउट द सपोर्ट, लेकिन रोटेट कर सकता है। ठीक है, इस कंडीशन में ये मूव नहीं करेगा लेकिन रोटेट कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, द हिंज सपोर्ट इज कैपेबल ऑफ रजिस्टिंग ए फोर्स इन एनी डायरेक्शन ऑफ द प्लेन। जैसे कि हमारा सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट में क्या था, आपकी जो रिएक्शन लगी हुई थी नॉर्मल लगी हुई थी, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर लगी हुई थी। लेकिन हिंज सपोर्ट में जरूरी नहीं है कि आपकी सपोर्ट परपेंडिकुलर ही हो, आपकी सपोर्ट किसी भी एंगल पर किसी भी डायरेक्शन में लगी हुई हो सकती है। क्लियर है, हैंस इन जनरल द रिएक्शन एट सच ए सपोर्ट मे हैव टू कंपोनेंट। तो हिंज सपोर्ट में आपकी रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल डायरेक्शन। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। जैसे कि आप ये बीम देखिए, यहाँ पर इस बीम पर एक ए पॉइंट पर सपोर्ट लगी है, एक बी पॉइंट पर सपोर्ट लगी है, ये दोनों की दोनों सपोर्ट आपकी हिंज सपोर्ट है। ठीक है नहीं, तो ये जो आपकी हिंज सपोर्ट है, यहाँ रिएक्शन कैसे लगेगी और यहाँ रिएक्शन कैसे लगेगी देखिएगा आप। ए पॉइंट पर रिएक्शन ये लगेगी आर, इस तरह से, मुझे नहीं पता ये किस एंगल पर लगी है, मैंने मान लिया ये हॉरिजॉन्टल से थीटा ए एंगल पर लगी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा आपका, अब जो आर ए है और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा ए है, तो इस आर ए के मैं दो कंपोनेंट ले लूंगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच ए और एक वर्टिकल कंपोनेंट वी ए। हमेशा डायरेक्शन इसकी हम पॉइंट के अंदर की ओर ही लेंगे, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, तो यहाँ से जो एच ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखिए आर ए कोस थीटा है और वी ए की वैल्यू आएगी आर ए साइन थीटा है। वही आर ए के दो कंपोनेंट ले लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट ये आ गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम जब रिएक्शन निकालेंगे तो हमारे एच ए और वी ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एच ए और वी ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फिर हम आर ए निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, आर ए इजकल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर। ठीक, और थीटा है ये जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये निकलेगा आपका थीटा ए इजकल टू टेन इनवर्स वी ए ओवर एच ए से। ठीक है, ऐसे ही जैसे बी पॉइंट पर सपोर्ट लगी है, बी पॉइंट पर देखिए इस तरह से अंदर की ओर सपोर्ट लगाएंगे आर बी, ये एंगल आ गया आपका थीटा बी। ठीक है नहीं, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक अंदर की ओर ये आ गया एच बी और एक ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया वी बी। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका देखिए बनेगा एच बी क्या आएगा, एच बी आएगा आपका आर बी कोस थीटा बी और वी बी क्या आएगा आर बी साइन थीटा बी। क्लियर है, और यहाँ से आर बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, अंडर रूट एच बी स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर और थीटा बी इजकल टू आएगा टेन इनवर्स वी बी ओवर एच बी। ठीक है, ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए इसका और इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका और इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, या इसे इससे भाग कर दीजिए तो ये आ जाएगा। ठीक, ऐसे इधर है, इसका और इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये आएगा और इसे इससे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद रखिएगा आप इन सपोर्ट में कि किस किस तरह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को निकालते हैं। अब देखिए लास्ट आती है आपकी जो फोर्थ सपोर्ट है, तीन तो मैंने आपको बता दी। फोर्थ सपोर्ट आती है आपकी फिक्स सपोर्ट। क्या आती है, फिक्स सपोर्ट। देखिए फिक्स सपोर्ट पर आप देखिएगा क्या है, ये है आपकी फिक्स सपोर्ट। देखिए इस तरह से, जैसे कि किसी दीवार में कोई कील ठोक दी हो, ठीक है नहीं, दीवार में अगर मैं कोई कील ठोक दूंगा ना तो वो रोटेट कर सकती ना ही वो मूव कर सकती। ठीक है, तो उसे कहते हैं फिक्स सपोर्ट। इसमें क्या होगा, फिक्स सपोर्ट में एक सपोर्ट आप एक तरफ से आपकी सपोर्ट लगी हुई होगी और दूसरा एंड आपका फ्री होगा। ठीक है, तो देखिए इन सच केस द बीम कैन नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। आपका बीम
किसी भी डायरेक्शन में मोशन नहीं कर सकता, यानी ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। या इन सच केस द बीम कैन नॉट रोटेट अबाउट द सपोर्ट, या इस केस में आपका बीम रोटेट भी नहीं कर सकता, यानी रोटेशन उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है। ए सिस्टम ऑफ थ्री फोर्स कैन एग्जिस्ट एट सच ए सपोर्ट दैट इज टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड ए मोमेंट। इस सिस्टम में आपके तीन फोर्स लगे हुए होंगे। कितने फोर्स लगे होंगे? तीन। दो तो फोर्स के कंपोनेंट और एक मूवमेंट। देखिए जैसे मैंने हिंज सपोर्ट में रिएक्शन लगाई थी, बिल्कुल सेम ऐसे ही हिंज सपोर्ट इसमें फिक्स सपोर्ट में भी रिएक्शन लगेगी। जैसे ए पॉइंट पर फिक्स सपोर्ट है, तो ए पॉइंट पर मैंने यहाँ रिएक्शन लगा दी आर ए। ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। ठीक है नहीं, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? एच ए। ये आएगा आर ए कोस थीटा है। ठीक है। और वी ए क्या आएगा? वी आएगा आपका आर ए साइन थीटा है। ठीक है। ऐसे जैसे मैंने हिंज सपोर्ट में करा था बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू आपके जाएगी अंडर रूट एच ए का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर, और ये थीटा ए कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स वी ए ओवर एच ए। बस हिंज सपोर्ट में और फिक्स सपोर्ट में एक फर्क ये होगा कि फिक्स सपोर्ट में एक मूवमेंट और लगेगा, वो आप एंटी क्लॉकवाइज भी लगा सकते हैं और क्लॉकवाइज भी। हम अपने न्यूमेरिकल में हमेशा ध्यान रखेगा एंटी क्लॉकवाइज ही मान के चलेंगे कि इस पर जो है एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है एम में। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा आप, फिक्स सपोर्ट में रिएक्शन ऐसे ही लगेगी जैसे कि हिंज सपोर्ट में लगती है, बस एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल मूवमेंट लग जाएगा। तभी इसने कहा कि तीन फोर्स लगेंगे। दो तो कंपोनेंट हो गए आपके एच ए और वी ए, और तीसरा आपका मूवमेंट हो गया एम में। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी फिक्स सपोर्ट। अब सपोर्ट के बाद पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ बीम। सपोर्ट के बाद हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ बीम। तो देखिए टाइप्स ऑफ बीम भी आपके सपोर्ट पर ही डिपेंड है। अगर आपने सपोर्ट को अच्छी तरह से पढ़ लिया, फिर टाइप्स ऑफ बीम को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि देखिए, एज पर सपोर्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम। सपोर्ट के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम है। सबसे पहला है सिंपल सपोर्टेड बीम। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ऐसा बीम जिस पर सिंपल सपोर्ट लगी हुई है। ठीक है। देखिए व्हेन बोथ एंड ऑफ द बीम आर सिंपली सपोर्टेड इट इज कॉल्ड सिंपल सपोर्टेड बीम। ये बीम है आपका, इसके दोनों एंड पर सिंपल सपोर्ट लगी है, तो ये कहलाएगा सिंपल सपोर्टेड बीम। ठीक है। अब है वो बीम विद वन एंड हिंज एंड द अदर ऑन रोलर। नाम से पता चल रहा है, देखिए ऐसा बीम जिसके एक एंड पर हिंज सपोर्ट लग रही है और दूसरे पर रोलर सपोर्ट लग रही है। ठीक है। देखिए इफ वन एंड ऑफ द बीम इज हिंज एंड अदर एंड इज ऑन रोलर इट इज कॉल्ड बीम विद वन एंड हिंज एंड अदर एंड ऑन रोलर। ठीक है। ये आप बीम देख रहे होंगे। इस बीम पर जो है ए जो पॉइंट है आपको यहाँ रोलर सपोर्ट लगी हुई है, और बी पॉइंट पर आपकी हिंज सपोर्ट लगी हुई है, तो ये कहलाएगा आपका बीम विद वन एंड हिंज एंड अदर ऑन रोलर। क्लियर है? अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट, इसके बाद हम कैंटिलीवर बीम की। किसकी? कैंटिलीवर बीम की। देखिए कैंटिलीवर बीम क्या होता है, आपने भी फिक्स सपोर्ट पढ़ी है। अगर आपके बीम पर फिक्स सपोर्ट लगी हुई होगी तो वो बीम आपका कैंटिलीवर बीम कहलाएगा। ठीक है। तो देखिए इफ ए बीम इज फिक्स एट वन एंड एंड इज फ्री एट द अदर एंड इट इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। अगर आपका बीम एक पॉइंट पर फिक्स है, एक एंड पर फिक्स है और दूसरे एंड पर फ्री है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैंटिलीवर बीम कहेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम में क्या होगा? देखिए जैसे कि ये ऊपर वाला बीम था, इसके एक एंड पर फिक्स सपोर्ट लगी हुई थी, दूसरे एंड पर कोई सपोर्ट नहीं लगी हुई है। ठीक है नहीं, तो अगर मैं इसके दूसरे एंड पर क्या लगा दूं, इसके अगर मैं दूसरे एंड पर एक सिंपल सपोर्ट लगा दूं तो ये बन जाएगा प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक है। तो इफ ए बीम इज फिक्स एट वन एंड द अदर एंड सिंपली सपोर्टेड इट इज कॉल्ड प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। ये देखिए यहाँ पर ये सिंपल सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट है और ये सिंपल सपोर्ट है। ठीक है नहीं, तो ये कहलाएगा आपका प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आता है, देखिए बोथ एंड हिंज। बोथ एंड हिंज का मतलब क्या है? ऐसा बीम जिसके दोनों के दोनों एंड पर हिंज सपोर्ट लगी हो। ठीक है। तो देखिए इन दिस बीम बोथ एंड विल बी हैविंग हिंज सपोर्ट। इस बीम पर दोनों एंड पर देखिए यहाँ भी और यहाँ भी आपकी हिंज सपोर्ट लगी हुई है, तो कहलाएगा बोथ एंड हिंज बीम। नेक्स्ट आपका देखिए आता है कॉन्टिन्यूअस बीम। कॉन्टिन्यूअस देखो नाम से पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी ऐसा बीम जिस पर लगातार सपोर्ट लगी हुई है। ठीक है। तो देखिए ए बीम इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ इट इज सपोर्टेड एट मोर देन 2 पॉइंट। अगर कोई बीम किसी बीम पर दो से ज्यादा सपोर्ट लगी हुई है तो उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम। देखिए जैसे यहाँ 3 सपोर्ट लगी है, यहाँ भी 3 सपोर्ट लगी है। जैसे कि आपने मैरिज ब्यूरो हॉल में देखा होगा, जो बड़े बड़े हॉल होते हैं वहां पर बड़े बड़े बीम होते हैं और जगह जगह पर इस तरह से पिलर लगे हुए होते हैं इस तरह से। तो वो जो पिलर लगे हुए होते हैं वो सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है नहीं, तो वो बीम आपका कहलाता है कॉन्टिन्यूअस बीम।
ठीक है। अब आता है देखिए ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग देखिए नाम से पता चल रहा है, ओवर मैंने फालतू, हैंगिंग मैंने लटका हुआ, यानी ऐसा बीम जो फालतू लटका हुआ हो, ठीक है। जैसे आपने घरों के छज्जे देखे होंगे, देखिए पहले मैं बता देता हूँ फिर समझाऊंगा आपको। ए बीम विच इज नॉट सपोर्टेड एट द एंड बट देयर मे बी इंटरमीडिएट सपोर्ट, ये सपोर्ट्स एंड सम पार्ट ऑफ द बीम इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट्स। ये देखिए सपोर्ट और सपोर्ट्स क्यों दिया है, इसका बता देता हूँ दोनों जगह क्यों दिया है। अगर देखिए आपका कोई बीम है, आपके बीम पर जो सपोर्ट लगी है वो एंड पर ना लग के बीच में लगी हुई है, एंड पर, एंड मतलब छोर जो होते हैं, जो छोर होते हैं एंड पर ना लग के बीच में लगी हुई है, तो उस केस में आपका बीम का कुछ पार्ट इस तरह से ओवरहैंग हो जाएगा, लटक जाएगा, ठीक है। नहीं, जैसे ये देख रहे हैं आप, एक सपोर्ट ये लगी है, एक सपोर्ट ये लगी है, ठीक है। तो ये स्पान है होगी दोनों सपोर्ट के बीच की, ये हो गया ओवरहैंग पार्ट। ये इस तरह से भी हो सकता है, देखिए ये आपका बीम है, एक सपोर्ट आपकी ये लगी है, एक सपोर्ट आपकी ये लगी है, तो दोनों सपोर्ट के बीच की जो लंबाई होगी उसे क्या कहेंगे, स्पान कहेंगे। और इधर भी ओवरहैंग हो गया, इधर भी ओवरहैंग हो गया नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे, ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है। सपोर्ट और सपोर्ट्स का मतलब ये होता है कि बीच में इंटरमीडिएट आपकी एक सपोर्ट भी हो सकती है और दोनों सपोर्ट भी हो सकती है। अगर एक सपोर्ट है तो यहाँ सपोर्ट आ जाएगा, दोनों सपोर्ट इंटरमीडिएट में है तो सपोर्ट्स कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है देखिए आपका फिक्स बीम। नेक्स्ट क्या है आपका, फिक्स बीम। फिक्स बीम में देखिए क्या होगा, ए बीम विच इज फिक्स एट बोथ एंड इज कॉल्ड फिक्स। अगर आपका बीम दोनों एंड पर इस तरह से फिक्स है तो उसे हम क्या कहेंगे, फिक्स बीम कहेंगे। क्लियर है, तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ बीम। अब नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ लोडिंग। टाइप्स ऑफ लोडिंग, तो देखिए कितने तरह के लोड होते हैं। ए बीम जनरली कैरीज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लोडिंग। जनरली देखिए कितने तरह के लोड होंगे। पहला होगा आपका पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड। दूसरा होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसे यूडीएल भी कहते हैं या रेक्टेंगुलर लोड कहते हैं। थर्ड होगा आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और फोर्थ होगा आपका एक्सटर्नल मूवमेंट, ठीक है। तो एक एक करके चारों के बारे में समझेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए आपका आता है पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड। देखिए पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड, देखो नाम से पता चल रहा है कि ऐसा लोड जो किसी एक पॉइंट पर लगा हो, या ऐसा लोड जो किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो, ठीक है। तो ए लोड एक्टिंग एट ए सिंगल पॉइंट ऑन द बीम इज कॉल्ड पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड। ऐसा लोड जो किसी सिंगल पॉइंट पर लगा हो बीम के, वो क्या कहलाएगा, पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड कहलाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड इन न्यूटन और किलो न्यूटन। देखिए जो यूनिट होती है आपकी लोड की, वो या तो न्यूटन होगी या किलो न्यूटन होगी। क्लियर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, न्यूटन या किलो न्यूटन होती है। जैसे आप ये देखिएगा यहाँ पर, ये बीम है आपका, इस बीम पर 3 लोड लगे हैं। एक सी पॉइंट पर लगा है 60 किलो न्यूटन का, एक डी पॉइंट पर लगा है 70 किलो न्यूटन का, एक ई पॉइंट पर लगा है 50 किलो न्यूटन का, ठीक है। तो जो सी पॉइंट पर लगा है तो वर्टिकल लोड है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, हम जो लोड लेते हैं वो या तो वर्टिकल होना चाहिए या हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, इंक्लाइंड लोड ना हो। अगर इंक्लाइंड लोड हो, जैसे ये इंक्लाइंड लोड है, तो इसके हम कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने इसे इसमें कन्वर्ट किया, कंपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये 60 किलो का लोड तो जुगा, तो क्योंकि तो वर्टिकल है। ये जो 70 किलो न्यूटन का लोड है, यहाँ 70 किलो न्यूटन के 2 कंपोनेंट आ जाएंगे। एक ये आएगा देखिए 70 कोस 60, एक ये आएगा 70 साइन 60। इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, ठीक है। अब ये 50 किलो न्यूटन है, तो 50 किलो न्यूटन के भी 2 कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट ये आएगा 50 कोस 40, एक ये आएगा 50 साइन 40। तो इस तरह से कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। एक ध्यान रखिए, कंपोनेंट लेते समय जैसे ये एरो है आपकी, तो पेन को रखेंगे इस तरह से, एरो की तरफ पेन की निब रखेंगे, ठीक है। तो एक बार तो इस लोड को पढ़ा देंगे इस तरह से, ठीक है भाई। एक तरफ तो पढ़ा दिया हमने से, तो डायरेक्ट जिस तरफ एरो रहेगी या निब रहेगी उस तरफ आपकी एरो रहेगी। और एक बार दूसरी साइड से इस तरह से खड़ा कर देंगे, तो एरो कहाँ है, देखिए निब इसकी नीचे की ओर जा रही है, ठीक है नहीं। तो देखिए ये आ रही है आपकी, ये निब नीचे की ओर आ रही है 70 साइन 60, ये निब इधर आ रही है 70 कोस 60। ऐसे ही देखिए ये है इधर, मैंने इसे ऐसे रखा, जब मैं इसे ऐसे पढ़ाऊंगा इधर से करके तो आपकी डायरेक्शन इस तरफ जाएगी, ठीक है नहीं। और जब मैं इसे इस तरह से यहाँ पर ऐसे करके यहाँ ऐसे करूँगा तो इसकी डायरेक्शन नीचे जाएगी। तो पेन की हेल्प से भी आप, अगर कहाँ डायरेक्शन में आपको कन्फ्यूजन है तो आप पेन की हेल्प से भी डायरेक्शन को देख सकते हैं। तो ये था आपका पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड। सेकंड देखिए, सेकंड आता है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और रेक्टेंगुलर लोड, ठीक है। तो देखिए ए लोड विच इज स्प्रेड ओवर द बीम और पार्ट ऑफ बीम यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड यूडीएल। वो लोड जो बीम पर फैला हुआ हो, और कैसे फैला हुआ हो, यूनिफॉर्मली, यानी एक जैसा फैला हुआ हो, तो वो किसी ना किसी लेंथ पर,
यानी बीम की कुछ लेंथ पर या पूरे के पूरे बीम पर आपका लोड फैला हुआ होगा, उसे क्या कहेंगे, यूडीएल कहेंगे। और यूनिफॉर्मली फैला हुआ होगा, ये भी ध्यान रखें आप, ठीक है नहीं। इसे इट इज रिप्रेजेंटेड इन न्यूटन मीटर और किलो न्यूटन मीटर। यूडीएल जो होगा वो किस में रिप्रेजेंट होगा, न्यूटन मीटर में या किलो न्यूटन मीटर में, ठीक है। तो देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैन बी कन्वर्टेड, चलो ये बाद में बताऊंगा, पहले मैं समझा देता हूँ। देखिए ये आपका एक बीम है, इस बीम पर देखिए ये इस तरह से यूडीएल लगा है, तो ये कहलाता है यूडीएल। देखिए ये 3 मीटर के लेंथ पर फैला हुआ है और यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, इस पॉइंट से सी पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है। और ये कितना लोड है, ये है 30 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये यहाँ देख सकते हैं, देखिए आप, ये बीम है, ये यूडीएल आपका यहाँ से यहाँ तक फैला है 6 की 6 मीटर के लेंथ में। ये कितना लोड है, 20 न्यूटन पर मीटर का। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये सी से डी पॉइंट तक फैला है। ये इस तरह से भी बना हो सकता है, या रेक्टेंगुलर की फॉर्म में भी इस तरह से बना हुआ हो सकता है, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है। ये कितना है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसका लोड कैसे निकलेगा, कैसे कैसे सोल्व करेंगे आप देखिए जरा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए पॉइंट लोड। हम यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, बाय टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल एंड स्प्रेडिंग डिस्टेंस। किसका प्रोडक्ट, जो आपका लोड लगा है और जितनी लेंथ पर लगा है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो आपका टोटल लोड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, टोटल लोड। जैसे यहाँ देखिए 30 किलो न्यूटन पर मीटर है, कितनी लेंथ में लगा है, 3 मीटर में, तो ये टोटल लोड आ जाएगा 30 इंटू 3 यानी 90 आ जाएगा, ठीक। अब वो 90 किस पॉइंट पर काम करेगा, वो 90 करेगा यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक यूडीएल लगा है उसके मिडिल पॉइंट पर, ठीक है। देखिए इसने वही कहा है, एंड दिस पॉइंट लोड विल कंसंट्रेट एट द सेंटर ऑफ यूडीएल। देखिए जैसे यहाँ लोड कितना हो गया, 30 इंटू 3 90, तो 90 करेगा मिडिल में काम। देखिए यहाँ काम कर रहा है भाई सी और बी के बीच में, बिल्कुल मिडिल में, यानी ये भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर। ऐसे ये लोड कितना हो जाएगा, ये लोड हो जाएगा आपका 120 न्यूटन। देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, 30 किलो न्यूटन पर मीटर का मतलब है कि 1 मीटर में 30 किलो न्यूटन का लोड लगा है। 1 मीटर में 30 किलो न्यूटन का लोड लगा है, तो 3 मीटर में कितना लगेगा, 30 गुना 3। ऐसे ही यहाँ देखिए 1 मीटर में 20 न्यूटन का लगा है, तो 6 में कितना लगेगा, 20 गुना 6, यानी 20 में इसकी पूरी की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, 120। कहाँ काम करेगा, बीचों बीच। तो यहाँ कर रहा है देखिए 3 मीटर इधर छोड़ दिया, 3 इधर, 6 के बीचों बीच काम कर रहा है। ऐसे ही इसमें देखिए ये कितना है, 10 इंटू 4 40 हो गया, ठीक है नहीं। 40 कहाँ काम करेगा, मिडिल में काम करेगा। ये काम कर रहा है सी और डी के, सी जहाँ से जिस पॉइंट पर यूडीएल लगा है उसके बीच में, ठीक है नहीं। तो सी और डी के बीच में काम कर रहा है, जो 4 मीटर है, 2 मीटर इधर छोड़ दी, 2 मीटर हमने इधर छोड़ दी। तो ये था आपका यूडीएल। अब देखिए अब आपका आता है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसे यूवीएल भी कहते हैं, ठीक है नहीं। यूवीएल देखिए कैसा होगा आपका, ए लोड विच इंटेंसिटी इज लीनियरली वेरिंग बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक। ऐसा लोड जिसकी इंटेंसिटी 2 पॉइंट के बीच में वेरी कर रही हो। यानी यूडीएल में क्या था, यूडीएल में तो आपका लीनियरली लग रहा था, यूनिफॉर्मली लग रहा था, ठीक है नहीं। इसमें यूनिफॉर्म नहीं होगा, इसमें वेरी करेगा, बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा। बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ द बीम इज नोन एज यूवीएल, उसे क्या कहेंगे, यूवीएल कहेंगे, जो आपका लोड वेरी करेगा। इट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन न्यूटन मीटर और किलो न्यूटन मीटर। इसकी यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन मीटर। देखिए जैसे अगर आपका ये बीम है, इस बीम पर ये लोड लग रहा है, देखिए ए पॉइंट से आपका लोड वेरी कर रहा है और यूनिफॉर्मली वेरी करता करता बढ़ रहा है, ठीक है नहीं। ए पॉइंट पर 0 लोड है और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते कितना हो गया, 40 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है नहीं। तो यूवीएल जो लगा हुआ होगा हमेशा एक ट्रायंगुलर की शेप में लगा हुआ होगा, ठीक है। ये इस तरह से देके रखेगा, जो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी ये वाली, ये कितनी है, 40 किलो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर। अब देखिए इसका टोटल लोड कैसे निकलेगा, इसे पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए पॉइंट लोड बाय टेकिंग हाफ प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ यूवीएल एंड स्प्रेडिंग डिस्टेंस। किसका प्रोडक्ट, हाफ प्रोडक्ट यानी आधा प्रोडक्ट, किसका, यानी 1/2 इंटू लोड। लोड कितना है 40 और डिस्टेंस कितने डिस्टेंस में लगा है 3 में, ठीक है नहीं। तो ये आ जाएगा देखिए आपका इस तरह से 1/2 इंटू 40 इंटू 3 कितना आ गया 60 किलो न्यूटन। और कहाँ काम करेगा देखिए, ये भी देखिए, एंड दिस पॉइंट लोड विल बी 1/3 ऑफ लेंथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। जो इनिशियल पॉइंट है जहां से आपका यूवीएल स्टार्ट हो रहा है, वहां से जितनी डिस्टेंस पर लोड लगा है उसकी 1/3 ले लो। जैसे यहाँ कितनी डिस्टेंस पर है, 3 मीटर पर, तो 3 का 1/3 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर,
ठीक है। तो आपका जो लोड काम करेगा वो डी पॉइंट पर काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस लूंगा कि किस पॉइंट पर काम कर रहा है, तो इसके जो ट्राइंगुलर है इसके बेस का 1/3 लूंगा, और अगर मैं सी से डिस्टेंस लूंगा तो वो लूंगा मैं 2/3 इसकी बेस की। तो देखिए ए डी, मैंने ए डी निकाला यहाँ से 1/3 इंटू 3 इजकल टू 1 मीटर, सी डी निकाला 2/3 इंटू 3 इजकल टू 2 मीटर, और टोटल लोड कितना आ गया 1/2 इंटू 3 इंटू 40। टोटल लोड निकालने के लिए हम ट्राइंगुलर का एरिया भी निकाल सकते हैं, ये भी ध्यान आप रखें। ट्राइंगुलर का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उससे भी आपका ये निकल जाएगा। डिस्टेंस ध्यान रखिएगा, जहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से बेस का 1/3, और जहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बना है वहाँ से बेस का 2/3। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट आता है आपका जो फोर्थ आता है एक्सटर्नल मूवमेंट। देखिए एक्सटर्नल मूवमेंट कैसे होगा, देखिए आपका ए बीम में ऑल्सो बी सब्जेक्टेड टू ए एक्सटर्नल मूवमेंट एट एनी पॉइंट, इट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन न्यूटन मीटर और किलो न्यूटन मीटर। आपका जो बीम होगा, देखिए बीम पर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज या ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसी भी पॉइंट पर लगा हुआ हो सकता है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल मूवमेंट। ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की, बीम के लिए कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। देखिए जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है वो लगती है इसमें कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, यानी बीम जो होता है हमारा वो कोप्लेनर होता है, एक ही प्लेन में लगा हुआ होता है, लेकिन नॉन कॉन्करेंट होता है, सारे के सारे फोर्स आपके अलग अलग पॉइंट पर लगे हुए होते हैं। तो इसमें हम लगाते हैं समीशन एफ एक्स इजकल टू 0 यानी अलजेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, और समीशन एफ वाई इजकल टू 0 यानी अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्स, और समीशन एम नॉट इजकल टू 0 यानी किसी भी पॉइंट के बाद मूवमेंट लेंगे उसे 0 रखेंगे। ठीक है। तो 3 इक्वेशन लगेंगी रिएक्शन निकालने के लिए। ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, हम ये देखते हैं कि जो हमारा लोड लगा है वो किस सपोर्ट पर कितना ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है। अगले लेक्चर में जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब ये तीनों इक्वेशन यूज करेंगे, तब समझ में आएगा आपकी। ये देखिएगा आप, जब समीशन एफ एक्स लेंगे तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव आएगी, ये वाली नेगेटिव आएगी। जब समीशन एफ वाई लेंगे तो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव आएगी, नीचे वाली नेगेटिव आएगी। और जब मूवमेंट लेंगे तो मूवमेंट में जो क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, जो घड़ी की दिशा में घूम रहा है वो प्लस आएगा, और जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है वो माइनस आएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम आपको सपोर्ट की रिएक्शन निकालनी सिखाएंगे।